स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे नांदेड़ की, जहां 25 मार्च को बोध गया स्थित महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन महामोर्चा आयोजित किया जाएगा, जिसमें बोध गया टेम्पल एक्ट 1939 को खत्म करने की मांग की जाएगी। आगे बात करेंगे नंदुरबार की, जहां शिवसेना के संपर्क प्रमुख चंद्रकांत रघुवंशी को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद समर्थकों ने ढोल ताशों आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे बात करेंगे संभाजी नगर की, जहां 132 केवी बिजली घर के पास दुपहिया वाहन और पिकअप की टक्कर में कन्नड़ तहसील के क्लर्क अमोल सुखदेव देहेड़े की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। नांदेड़ में 25 मार्च को बुद्धगया स्थित महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन महामोर्चा आयोजित किया जाएगा। इस मोर्चे में भाग लेने का आह्वान हिमायतनगर तहसील के खड़की गांव स्थित आनंद बौद्ध विहार में एक बैठक के दौरान किया गया। बैठक में बुद्धगया टेम्पल एक्ट 1949 को जल्द से जल्द खत्म करने और महाबोधि महाविहार बौद्ध भिक्षुकों को सौंपने की मांग पर चर्चा की गई। साथ ही जिले भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बौद्ध उपासक और श्रमण पायादीप उपस्थित रहे। मैं श्रमण पयादीप किनवट सारंगापुर नांदेड़ से आपके यहाँ बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का जो पूरे देश के अंदर फिलहाल जलवा चालू है, देश के और दुनिया के सभी बौद्धों का अस्तित्व यानी कि बुद्ध गया महाबोधि टेम्पल, ये टेम्पल यहाँ के ब्राह्मण समूह के लोगों के हाथ में आज तक है। ये भारत में कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जिसका धर्म उसको पालने की और जिसके धर्म के अनुसार उसके टेम्पल में पूजा अर्चा करने की इजाज़त उसी धर्म को है। लेकिन बुद्ध का टेम्पल एक ऐसी चीज़ है, कई दिनों से वो ब्राह्मण पंडों के हाथों में है। वो कभी उसके बाहर निकलने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पर जो कहीं जगत के बौद्ध राष्ट्रों से आने वाली पूंजी है, ये पूंजी को ध्यान में रखते हुए ये पूंजी को अपने हिरासत में रखने के लिए वो वहाँ से कब्जा हटाने की उनकी मनोवृत्ति नहीं है। तो हमने उस आंदोलन को पाठिंबा देने के लिए, सहयोग देने के लिए नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के पूरे भिक्षु संघ के ओर से, पूरे समाज के ओर से 25 तारीख को आने वाले नांदेड़ के नया मोंढा मैदान कृति समिति के मैदान से लेकर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले को, शिवाजी महाराज के पुतले को नमन करते हुए कलेक्टर ऑफिस को निवेदन देने के लिए जाना है। तो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के सभी बौद्धों या नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सभी समता को मानने वाले, न्याय को मानने वाले, बंधुता को मानने वाले, बुद्ध विचार को मानने वाले सभी नागरिकों को मैं ये खड़की के बुद्ध विहार से ऐलान करता हूँ कि ये परिसर के सभी लोग अपने अपने हिसाब से ये बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन को पाठिंबा देने के लिए 25 तारीख को नांदेड़ के मैदान में मौजूद रहे और मौजूद रह के अपने अपने हिस्से का एक अच्छे कर्म करने का, कुशल कर्म करने का जो मौका आपको मिलता है और कुशल कर्म करने से जो इंसान को पुण्य को प्राप्त करने का मौका मिलता है, वो आप मौका ना गंवाए। इतनी ही यहाँ पर मैं आपको सूचना दे करके आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पर सुखरूपता से पहुँचे, आपको कोई भी
प्रकार की बाधा ना आए, ऐसे मैं मंगल मैत्री आप सभी को प्रदान करता हूँ। जय बुद्ध, जय भीम। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुद्धोदन हनवते की रिपोर्ट। नंदुरबार में शिवसेना के संपर्क प्रमुख चंद्रकांत रघुवंशी को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद समर्थकों ने ढोल ताशों और पटाखों के साथ जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। चंद्रकांत रघुवंशी विधान परिषद के लिए प्रबल दावेदार थे और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने धड़गांव में घोषणा की थी कि उन्हें विधायक बनाया जाएगा। विधान परिषद सदस्य अमरसिंह पडवी के चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई थी और शिवसेना को एक सीट मिली थी। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने चंद्रकांत रघुवंशी को मनोनीत किया। सोमवार सुबह नामांकन की घोषणा के बाद समर्थकों ने नंदुरबार के सेना भवन क्षेत्र में जश्न मनाया। इस अवसर पर जिला प्रमुख एडवोकेट राम रघुवंशी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष वकील पाटिल, शेतकी संघ अध्यक्ष बीके पाटिल और कई अन्य नेताओं ने समर्थन दिया। नंदुरबार से सी न्यूज संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर में 132 केवी बिजली घर के पास एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कन्नड़ तहसील कार्यालय में चुनाव विभाग ने क्लर्क के रूप में कार्यरत 38 वर्षीय अमोल सुखदेव देहड़े अपनी मोटरसाइकिल से शेलगांव से कन्नड़ जा रहे थे, तभी पिशोर के पास 132 केवी बिजली स्टेशन के पास एक महिंद्रा पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में अमोल की मौके पर मौत हो गई। रात में पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। मृतक के परिवार में पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और एक मां भी है। घटना पिशोर थाने में दर्ज की गई है। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।